रियल एस्टेट क्षेत्र में 2016 से ही मंदी का दौर चल रहा है। कोरोना महामारी के कारण संचारबंदी से रियल एस्टेट व्यापार ठप्प हुआ। किस प्रकार की आर्थिक मंदी इस क्षेत्र में आई, इस विषय पर शहर के प्रसिद्ध बिल्डर जाकिर खान, जो ग्रीन सिटी बिल्डर के सीएमडी है, उनकी प्रतिक्रिया। खान ग्रीन सिटी बिल्डर का डायरेक्टर और अमन एनजीओ से फाउंडेशन से बोल रहा हूँ और मैं इस रियल एस्टेट के बिज़नेस में करीबन 18 साल से हूँ और 2016 के बाद से इस बिज़नेस में बड़ी मंदी आई है और फिलहाल ये मंदी का दौर गया ही नहीं तो ये कोविड-19 आ गया है, अब जिसमें लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा इस पर असर आया है। उसका असर आने का ये वजह मेन है कि लोग पैनिक है, लोग मतलब ऐसे पैनिक है कि लोगों को बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं और इसमें मेन जो इसका एक रीज़न है कि लेबर जितनी यहाँ पर थी हमारे पास में इन हाउस पूरी लेबर पैनिक होकर के अपने अपने घर जहाँ की जा चुकी है, वो लेबर अभी आने के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। मेरे भी 3 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसमें कि लेबर कुछ भी नहीं है, मतलब 10% से 15% तक लेबर है। हम उसी लेबर के लिए लेकर के अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी बहुत महंगा हो चुका है और ये जो इकोनॉमी पे मार पड़ी है ये लॉकडाउन की वजह से पड़ी है। अगर ये लॉकडाउन बहुत अच्छे से होता तो शायद इतनी मार नहीं पड़ती जितनी मार अभी अब तो पड़ी है। ये ऐसा मौका है कि इस वक्त में सारे जितने भी बिल्डर्स लोग हैं उन लोगों को गवर्नमेंट ने खुद सामने आकर के कोई अच्छी स्कीम लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जब तक के कोई स्कीम नहीं आएंगी कोई बिज़नेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो जैसा कि आपने कहा कि भाई जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी कुछ अलग से और एडिशनल डिस्काउंट हमको मिलने चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट में अभी आरबीआई ने दिया है बेनिफिट, तो जिसमें कि 1% से हुआ है कम तो 7.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, जो कि अच्छा है। और उसके अलावा भी ये मॉरेटोरियम पीरियड जो हमको दिया है 5-6 महीने का, ये मॉरेटोरियम पीरियड में हमसे इंटरेस्ट जो लेने की बात हो रही है ये इंटरेस्ट हमसे नहीं लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। लॉकडाउन 3 के बाद में लॉकडाउन 4 में कुछ रिलैक्सेशन दिए जिसमें कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने बोला गया था। तो सबसे पहले ग्रीन सिटी बिल्डर ने अपना काम चालू करने का सोचा और मैंने 20 मई से अपना काम चालू कर दिया है। तो मैं जब मटेरियल परचेज करने गया तो मुझे सीमेंट, सैंड, मेटल, ब्रिक्स जो कि 30% से महंगी मिली है। वैसे ही मार्केट डाउन है, हमारे पास में बायर्स नहीं है, कस्टमर्स नहीं है। इन हालात में अगर हम इतना रेती महंगी लेंगे, जो रेती हमको 20,000 की आ रही थी एक गाड़ी 500 फीट की, वो अभी हमको 35,000 की आ रही है। जो सीमेंट 220 का आता था आरसी में अभी 320 में आ रहा है। 100 रुपीज़ की इसके ऊपर में इंक्रीज़ हुआ है। तो इस तरह का अगर के रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन भी महंगा होगा और सेलिंग रेट भी ज़्यादा होगा। तब के अभी मार्केट में ऐसी हालत है कि हमें 20% डिस्काउंट करके बेचना पड़ रहा है, तभी हमको कस्टमर मिल रहे हैं। ये चीज़ जायज़ है। गवर्नमेंट का जो पैकेज आया है उसके अंदर रियल एस्टेट के लिए उन्होंने दिया है जो कि 20,000 करोड़ का मुझे मालूम पड़ा था, बट वो बैंक के पास में कोई गाइडलाइन अभी आई नहीं है। बैंक्स वालों को कुछ मालूम ही नहीं है कि कौन से प्रोजेक्ट को करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो ये फंड तो आरबीआई से आ चुका है, बट लेकिन बैंक के पास में इसके वाली क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है, जिसकी वजह से वो बिल्डर्स को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। मैं भी एक बैंक के पास गया था, मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमको ये गाइडलाइन से 20% की आई है, जो कि 20% देने का बोला है। अगर किसी का एग्जिस्टिंग लोन है तो एग्जिस्टिंग लोन का 20% देने का बोला है, लेकिन एडिशनल प्रोजेक्ट लोन के बारे में अभी बैंक को गाइडलाइन अभी आने की है इसके बारे में। जो फ्रेश लोन देने से स्थिति सामान्य हो सकती है, जितना लिक्विडिटी आएगा उतनी लिक्विडिटी से बिजनेस में ग्रोथ होगा। हम डिस्काउंट दे के माल बेच सकते, जो भी हम फ्लैट बनाते हैं हम लोग डिस्काउंट दे के बेच सकते हैं। अगर लिक्विडिटी नहीं, जितना लेट बनाएंगे उतना हमको ब्याज की मार पड़ती है। तो बेहतर है कि हमको कहीं से फंडिंग हो जाए, बैंक से बोले कहीं से भी फंडिंग होने के बाद में हम स्पीड से काम करेंगे। क्योंकि अभी देखिए एक बात ये आई है कि हमने 3 साल में देखा है, पहले ऐसा होता था कि भाई कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की पहले बुकिंग मिल जाती थी, लेकिन अभी ये पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है कि कस्टमर रेडी पोजीशन माल देख रहा है। जो भी बिल्डिंग है वो रेडी पोजीशन बिल्डिंग देखता है। जिस बिल्डिंग का काम 80% 90% हो चुका है, उसी बिल्डिंग में कस्टमर बिलीव करता है कि बिल्डिंग बन जाएंगी, मैं यहाँ ले सकता हूँ। यानी कस्टमर को भी बिल्डर पे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि 2-3 साल में जो हादसे हुए, इंसिडेंट हुए, उसकी वजह से। इसलिए हमारे पास में जितना लिक्विडिटी होगा हम उतना ज़्यादा बिल्डिंग बनाएंगे, उतना फास्ट बनाएंगे, हमको बुकिंग भी आएगा और बुकिंग से हमको उसका रिटर्न भी आएगा, ताकि हम बैंक का इंटरेस्ट और ईएमआई भी हम
दे सकते हैं, वो तो मतलब बेनिफिट ही है उसके। ग्राहकों को तो उसका असर नहीं आया, असल में उसका असर बिल्डर पे ही आया है। ग्राहक तो इस मूड में है 3 साल से कि हम बिल्डर से कितना सस्ता ले सकते हैं, क्योंकि ग्राहक को मालूम है कि भाई रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा मंदी आ चुकी है और बिल्डर की मजबूरी है, बिल्डर को बना के बेचना है। तो कस्टमर जो हमारे पास में आता है ये माइंड सेट करके आता है कि वो 20% डिस्काउंट लेके रहेगा हमसे। तो जो बढ़ोतरी हो रही है वो हमारे नफ़े में से जाने वाली है। जो हमारा जो भी नफ़ा 2 साल में 3 साल में बिल्डिंग बना के आता है प्रॉफिट, उसमें से जाएगा। इसमें कस्टमर का कोई लॉस नहीं है इसके अंदर। नहीं, अभी तो हम लोग डिस्काउंट दे सकते नहीं। वैसे ही हमारा 3 साल से मेरे पास में ऐसी स्कीम है जो मैं 3 साल से बना रहा हूँ, जिसमें रेट बढ़ा ही नहीं है। जो 3 साल पहले रेट था वही रेट आज है, लेकिन बट 3 साल से हम आज तक के बैंक का इंटरेस्ट उस स्कीम पे दे रहे हैं, तो हमारा रेट ऑब्वियस बढ़ गया है। तो आज के स्थिति में हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। हमें ये करना पड़ेगा कि हम इकोनॉमिकल रेट में फ्लैट बना करके उनको कम रेट में दे सकते। नहीं, ये अभी इसके लिए कोई मतलब इफेक्टिव नहीं है ये, क्योंकि लोग पैनिक है, लोग डरे हुए हैं। लोगों को अभी तो ये नहीं मालूम कि लॉकडाउन कितना आगे बढ़ने वाला है, बिजनेस की स्थिति जो भी होने वाली है, क्योंकि लोगों की जॉब है, जो भी सेक्टर में काम करते हैं उनकी जॉब की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अभी बाइंग जो है वो कम